मिथुन राशि वालों, जुलाई महीने के बचे हुए अंतिम 15 दिन इन्हें साधारण मत समझना। ये जो आने वाले 15 दिन हैं, ये आपकी जिंदगी की पूरी पटकथा बदलने वाले हैं। ब्रह्मांड में ग्रहों की ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जो आपकी जिंदगी में सोए हुए भाग्य को झंझोर कर रख देगी। अगर आप सोच रहे हैं जुलाई महीने का अंत सामान्य हो जाएगा, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इन 15 दिनों में आपकी जिंदगी ऐसी करवट लेने वाली है कि सब कुछ बदल कर रह जाएगा। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन सी 4 खुशियां जुलाई का महीना जाते जाते देकर जाने वाला है, लेकिन साथ ही साथ 3 अदृश्य ऐसे प्रभाव हो सकते हैं जिन्हें आप भांप नहीं पाएंगे, जिनके प्रति आप सतर्क नहीं हो पाएंगे। अचानक से कुछ बाधाएं आ सकती हैं जिनके प्रति ये वीडियो आपको सावधान करेगी, तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। अगर जुलाई का अंत संभालना है तो इस वीडियो को देखना अति अनिवार्य है। आपने भी इस वीडियो को पूरा देख लिया तो जुलाई का महीना कैसा बीतेगा, अंत समय में इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन 15 दिनों के परिवर्तनों की पूरी जानकारी, बड़ी भविष्यवाणी इस वीडियो में छुपी हुई है। तो मिथुन राशि वालों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आपकी भी इच्छाएं, आपकी भी मनोकामनाएं, आपके भी सपने साकार हो सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो मिथुन राशि वालों, ये जो 15 दिन का समय है, यानी जुलाई महीने के जो आखिरी 15 दिन हैं, इनमें पहला बड़ा ग्रह परिवर्तन जब मंगल वृषभ राशि में जाएंगे, और दूसरा जो ग्रह परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है वह है बुध का ग्रह परिवर्तन। आप देखेंगे बुध भी यहाँ कर्क राशि में चले जाएंगे। बुध अभी तक यहाँ सूर्य के साथ मौजूद थे, काफ़ी अच्छे योग बना रहे थे, लेकिन अब यह युति टूट जाएगी और जुलाई का जो आखिरी समय होगा वहाँ पर आपके सेकंड हाउस में 3 बड़े ग्रहों की टिकड़ी बनने वाली है। और जब जब एक ही घर में 3 ग्रह होते हैं तो उनका प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वह सेकंड हाउस में योग बन रहा है। सेकंड हाउस धन का होता है, वाणी का होता है, हमारे परिवार का होता है, साथ ही साथ बचत का भी होता है। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वह बड़े कान लगाकर सुन लेना। लेकिन जो खुशखबरियाँ आपके भाग्य में इन 15 दिनों में लिखी हुई है, एक एक करके पहले हम आपको वह बता देते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शनिदेव भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्य भाव से बैठकर आपकी जिंदगी में किस्मत को चमकाने के मार्ग तो खोल रहे हैं। शनिदेव मेहनत का फल अब आपको प्रदान करने वाले हैं। जब भी हम किसी महीने की शुरुआत करते हैं तो शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं कि इस व्यक्ति की सोच कैसी है, ये बातचीत में कैसा है, चालाकी चतुराई में कैसा है, सत्य असत्य में इसकी भावना कैसी है। तो ये जो 16 दिन शुरुआत के आपने गुजारे हैं, इन 16 दिनों में शनिदेव ने आपकी पूरी परीक्षा ली। आपकी वाणी की भी परीक्षा ली, आपकी समझदारी की भी परीक्षा ली, और साथ ही साथ आप किसी को शब्दों से चोट तो नहीं दे रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपकी राशि के लोग शनिदेव की परीक्षा में तो पास हो चुके हैं, क्योंकि मिथुन राशि के लोग बड़े ही बुद्धिमान और चंचल होते हैं। जब भी बात आती है आइडियाज़ की, यह लोग पीछे नहीं हटते। साथ ही साथ इनका एक स्वभाव होता है कि जब तक काम को पूरा नहीं कर लेता, उस काम को मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, करके रहूंगा। और साथ ही साथ गलती से किसी का दिल दुखा देते हैं तो मन में रात भर चिंता रहती है कि मैंने उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया, और अगले दिन जब तक उससे बात नहीं कर लेते तब तक चैन की सांस नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ें शनिदेव को बेहद पसंद है कि आप सामने वाले के प्रति ईमानदार रहें, किसी के अच्छे की भावना मन में रखें, मेहनत करें और बुद्धि से अपने हक को पाने का प्रयास करें। इसलिए शनिदेव की परीक्षा में आप पास हुए हैं। तो इन 15 दिनों में जो आपने मेहनत करी थी और उन मेहनत का रिटर्न जो आपको नहीं मिला था, शनिदेव भाग्य भाव से वह रिटर्न अब आपको दे सकते हैं। लेकिन राहु आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, तो इन 15 दिनों में इतना ध्यान रखना कि राहु मिसलीड करने की कोशिश करेगा।
राहु आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश करेगा। कैसे? मान लीजिए आप सही जा रहे हैं, कोई इंसान आएगा और आपसे कहेगा कि तू इस रास्ते पर क्यों जा रहा है, मैंने देखा है इस रास्ते पर तो कई लोग बर्बाद हो गए और आप जो सही जा रहे थे अब भटक जाएंगे। और ये भटकाने का काम किसने करा? थर्ड हाउस में बैठे राहु ने। आपका कोई फैसला लेना होगा, आप अपने एक्सपीरियंस से बड़ा सही फैसला लेने वाले होंगे, तभी अचानक आपको राय मिलेगी कि यह मत कर, ऐसे कर ले, और फिर आपने उस व्यक्ति की मान ली तो वह फैसला भी बिगड़ जाएगा। तो ये फिर से भटकाने का काम किसने करा? राहु ने, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठे राहु पराक्रम भटकाते हैं। तो बड़े सावधान यहाँ पर आप रहिएगा। मिथुन राशि वालों, आपको अपने एक्सपीरियंस पर और साथ ही साथ अपनी रणनीति पर भरोसा करना है कि जो मैंने सोचा, जो मैंने आगे बढ़ने का विचार बनाया, मुझे विश्वास है कि वह सही होगा। फिर चार लोग क्या बोल रहे हैं उसकी परवाह मत करना, क्योंकि हाथी जब सीधा रास्ते पर चलता है तो आसपास ढेर सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो हाथी उन पर ध्यान देने में अपना समय बर्बाद नहीं करता, वो बस लगातार आगे बढ़ता रहता है। आपको भी उसी हाथी की भांति आगे बढ़ते रहना है। आसपास वाले लोगों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उनका काम तो है आपको रोकना, गलत दिशा में भेजना, गलत राय देना। वहाँ आपको बड़ा संभल कर रहना है, क्योंकि राहु थर्ड हाउस में है। पराक्रम बढ़ाने वाले हैं, आइडियाज़ बहुत सारे आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन जल्दी उन पर काम करना शुरू कर देना। अगर आइडियाज़ पे आइडियाज़ आते रहेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करूं और क्या ना करूं। इस बात को विशेष तौर पर समझ लीजिएगा। अब जब मंगल सुख संपत्ति के घर में पधारे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, सेनापति मंगल पूरी मदद करेंगे उन निवेशों से लाभ दिलवाने में जो काफी समय से रुके हुए थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, राहु थर्ड हाउस में बने हुए हैं काफी समय तक और नवंबर दिसंबर तक यही बैठे रहेंगे, तो क्या प्रभाव दिखाएंगे आपको? ऐसी डील की ओर, ऐसी स्कीम की ओर, ऐसे निवेश की ओर धकेल सकते हैं जहां केवल लालच होगा, फायदा नाम मात्र का भी नहीं होने वाला। तो वहां आपको संभलना होगा। मंगल आज के समय में इन 15 दिनों के दौरान उस फंड से फंसे हुए निवेश से ही लाभ निकलवाने का काम करेंगे, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप आगे लालचवश किसी भी स्कीम में, किसी भी प्रॉपर्टी में कहीं पर भी पैसा ना लगाएं। नवंबर दिसंबर तक समय निवेश के हिसाब से थोड़ा रिस्की है, उलझ जाओगे तो पैसा फंस जाएगा। सेनापति मंगल वाहन योग भी बना रहे हैं। वाहन योग की वजह से आपके चेहरे पर एक बेहतरीन मुस्कान आने वाली है, और इसी बात पर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। इस तरह की रिसर्च निकालने में मेहनत बड़ी लगती है, आपके एक लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, आज राशि स्वामी की कृपा उसे ज़रूर मिलेगी। तीसरी खुशखबरी आपको बताने जा रहे हैं, कान लगाकर मिथुन राशि वालों सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी और बहुत ज़रूरी बात हम आपको कहना चाहते हैं। सेकंड हाउस में 3 बड़े ग्रहों की तड़ी बन रही है, और ऐसा जब जब होता है इसका शुभ प्रभाव भी देखने को मिलता है और अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलता है। पहले शुभ प्रभावों की जानकारी अगर आपको दें, क्योंकि महीने के अंत में बुध यहाँ पहुँचने वाले हैं। बुध जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे, अपना माइंड आप इस तरह इस्तेमाल करने लगेंगे कि कैसे बल की बजाय अक्ल से काम लिया जाए। आपकी बुद्धि इतनी बुद्ध बढ़ा देंगे कि आपको बल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने माइंड से विरोधियों को आप परास्त कर देंगे। साथ ही साथ जो गुरु है वह भाग्य बढ़ाने का काम करेंगे, आपके वर्चस्व को बढ़ाने का काम करेंगे, मान सम्मान कार्य क्षेत्र में आपको दिलवाएंगे, और जो भी आपके पीठ पीछे रणनीति बना रहे थे आपको गिराने की, उन्हें धूल चटाने वाले हैं। साथ ही साथ जो शुक्र यहाँ पर है वह भी आपको काफ़ी आकर्षित बनाने वाले हैं। लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, आपसे एडवाइस लेना पसंद करेंगे। पैसा भी इसी वजह से आपके पास अट्रैक्ट होगा, और इसी का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर भी बड़ा अच्छा दिखने वाला है। लेकिन 3 जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे, जो अशुभ प्रभाव, जो अदृश्य प्रभाव, जिन्हें आप भांप नहीं पाएंगे और अचानक से मुसीबत आ जाएगी, वो क्या हो सकता है, उसके बारे में आगे एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं। मिथुन राशि वालों, महीने के बचे हुए इन 15 दिनों को
सामान्य समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये 15 दिन आपका दिमाग हिलाकर रख देंगे। और अब जो हम आपको बातें बताने जा रहे हैं वो इस वीडियो का सबसे गंभीर मुद्दा, गंभीर पार्ट होने वाला है। इसलिए शांत दिमाग से कान लगाकर सुन लेना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उसे ज़रूर मिलेगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सावधानी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि केतु जो केतु है वह आपके नवम भाव में है। केतु जब भी भाग्य के घर में होते हैं, और केतु का स्वभाव क्या है? अलगाव पैदा करना, वैराग्य पैदा करना। आपके जीवन में जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य है, मान लीजिए आपने सोचा है कि मैं सुबह जल्दी उठकर अब रोज़ाना अपने लाइफस्टाइल को बदल लूँगा, रोज़ाना जिम जाऊँगा, रोज़ाना एक्सरसाइज करूँगा। या मान लीजिए आपका फोकस है कि मैंने एक लक्ष्य बनाया है, इस लक्ष्य को जब तक मैं प्राप्त ना कर लूँ चैन की सांस ले लूँगा। आपकी पढ़ाई है, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, जो भी टारगेट आपने बनाया है उस टारगेट में अवरोध पैदा करने का काम केतु करेंगे। यानी कि उन चीज़ों से आपको अलगाव होने लगेगा कि आज नहीं कल देखेंगे, ये नियम आज से नहीं कल से बनाएंगे, और वही सफलता भी आपसे दूर हो जाएगी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि केतु का एक उपाय करना बड़ा ज़रूरी है। वह उपाय वीडियो के अंत में मिलेगा, ताकि केतु आपके और आपकी सफलता के बीच में दूरियां पैदा नहीं करेंगे। दूसरी ओर सबसे बड़ी सावधानी, शनिदेव भाग्य भाव में बैठकर आपकी ओर किस्मत आकर्षित कर रहे हैं, मेहनत का फल आपको प्रदान कर रहे हैं। लेकिन मिथुन राशि वालों, शनि चतुर्थ भाव में है, और शनिदेव हमेशा देखते हैं कि इंसान का मन कितना स्थिर है। जब 4th हाउस में बैठते हैं तो मन भटकाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए जो भी निर्णय ले रहे हैं सोच समझ कर लें। निर्णय लेने से पहले सोचें कि मैं जो कर रहा हूँ उसका परिणाम सही आएगा या नहीं आएगा, कहीं इस वजह से बड़ी समस्या तो नहीं हो जाएगी। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे कदम उठा देते हैं और बाद में ज़िंदगी भर पछताते हैं कि मेरी छोटी सी गलती की वजह से, मेरे छोटे से निर्णय की वजह से कितना बड़ा हंगामा हो गया। तो इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और सूर्य यहाँ मौजूद है 4th हाउस में, तो आपको अपनी फैमिली लाइफ का ध्यान रखना है और अपने घर का। प्लैनेट है, क्रूर ग्रह है, आपके घर में तनाव आ सकता है, आपके घर में एक हर्ट आ सकता है कि मुझे तो यही चाहिए, और फिर वो आपके परिवार को सर पर उठा लेंगे। तो अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी फैमिली लाइफ का भी ध्यान रखें। सूर्य फैमिली लाइफ में ईगो क्रिएट कर सकते हैं, अहंकार का टकराव कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। इन 15 दिनों में केतु का एक उपाय आपको करना है। इस उपाय से ही आपको भाग्य के मामले में उन्नति देखने को मिलेगी। मिथुन राशि वालों, उपाय जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे ज़रूरी और ख़ास उपाय, केतु भाग्य के घर में है और अलगाव पैदा करने वाले हैं, दूरियां पैदा करने वाले हैं। आपको क्या करना है? केतु के अधिपत्य देवता हैं भगवान श्री गणेश गजानन गणपति महाराज। हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें शमी पत्र चढ़ाना है, और साथ ही साथ मंत्र बोलना है, ओम गण गणपति नमः। आप चाहे तो लड्डू चढ़ा सकते हैं। दुर्वा भी गणेश जी को बेहद प्रिय है। 21 दरवा के नग समर्पित कर सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठिए और वार्तालाप करिए, भगवान के साथ अपनी प्रॉब्लम साझा करिए, अच्छी बातें उन्हें बताइए। इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा और जो बोझ है, चिंता है, वह काफ़ी हद तक समाप्त होगी। तो मिथुन राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी जुलाई महीने के बचे हुए अंतिम 15 दिनों के बारे में। आशा यही करेंगे आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक आपने कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। सभी दर्शकों को राधे राधे।